मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब यह घोषणा कर दी कि कोविड जैसे हालात से भी हम लड़े हैं, अब हमें एक विपरीत हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके बाद देश के एक आम नागरिक ने कैसे यह बात बोली कि जब से प्रधानमंत्री जी ने वो बयान दिया है तब से पैनिक फैल गया है, दिक्कत बढ़ गई है। पहले उस नागरिक को सुनिए जो प्रधानमंत्री के बयान पर कोई टिप्पणी कर रहा है, फिर जरा यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का बयान क्या है और वाकई ये जो नागरिक कह रहा है पूरे देश में अफवाह और पैनिक फैल गया। क्या वाकई कोई लॉकडाउन लगेगा, या वाकई तेल गैस एलपीजी नहीं है, या जो आधिकारिक तौर पर सूचना आ रही है कि नहीं सब है, भंडार भरा है, इसलिए अफवाह मत फैलाएं, जरूरत पड़ने पर काम करें। देश किस परिस्थिति में पहुंच रहा है आज इसका विश्लेषण करेंगे। पहले देश के एक नागरिक को सुनिए कि वो क्या कह रहा है। मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। इस आदमी ने कितनी साफगोई से कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद पैनिक फैल गया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में क्या कहा, और मैंने कल भी कहा था और आज भी एक सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों के भीतर यकीन पैदा करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या पैदा किया, जरा सुनिएगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री को सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि हालात तो मुश्किल हैं। कोविड जैसी तुलना प्रधानमंत्री ने की, विपरीत हालात के लिए तैयार रहने के लिए भी अपील की, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि युद्ध लंबा चला तो भारी नुकसान होने का है, आर्थिक रूप से और तमाम तरह से महंगाई पर। अब एक बात पूछिए कि सवाल प्रधानमंत्री से यह होना चाहिए कि यह वही देश है जिससे आपने कहा कि 8 बजे से नोट बंद, तो ताली बजा रहा था। आपने कोविड में कहा कि अब पूरा भारत बंद, तो वो थाली बजा रहा था। आपने कहा दीपक जलाओ, वो घर फूंक के आपका बात मान रहा था। वो तो आपको बायोलॉजिकल नहीं नॉन बायोलॉजिकल मान रहा था। आज वही नागरिक प्रधानमंत्री जी आपसे ये क्यों कह रहा है कि आपके बयान के बाद पैनिक फैल गया, दिक्कत हो गई, क्योंकि आपने इस देश के नागरिकों से भरोसा खो दिया है। अब इसके सबूत आपको चाहिए तो आपको सिलसिलेवार एक एक करके देश के नागरिक सबूत दे रहे हैं। आपकी सरकार और आपके सरकारी लोग कह रहे हैं न एलपीजी की कमी है, न जो है तेल की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर आप अपनी जनता को यह बात कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? और विपक्ष अगर इतना ताकतवर है कि विपक्ष को आप अफवाह फैलाने से रोक नहीं पा रहे, तो आप फिर विपक्ष को वोट डालने से रोक देते हो, विपक्ष को चुनाव जीतने से रोक देते हो, विपक्ष को अपना मुकदमा लड़ने से रोक देते हो, जेल में डाल देते हो, कुछ भी कर सकते हो विपक्ष को चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, और विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है वो नहीं रोक पा रहे आप। अच्छा, दूसरा सवाल, ये जितने लोग पूरे भारत में लाइन लगा रहे हैं ये सब विपक्ष के बात मान रहे हैं, और जब वोट डालना होता है तो विपक्ष की बात नहीं मानते, फिर मोदी जी की बात मानते। कहां आप इस देश को ले जाना थे? कोई तर्क विवेक बचेगा नहीं। कैसे आप इस देश को समझाएंगे? अब जरा सिलसिलेवार एक बार देश के हालात क्या हैं इसको आप भी मोदी जी देखिए और आपके भक्त भी देखिए। आप ट्रंप से तो हालत अभी थोड़ी नरम है, वो एक नमूना ऐसा है देश दुनिया में, वो कह रहा है कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाह रहा था, मैं नहीं बना। उसका बयान सुनिए। They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. और उसके बाद भारत में बयान वीरों की तो बात ही छोड़िए। अब जैसे भारत का कृषि मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि किसानों को आय जाने कितना गुना बढ़ गई। सुनिए।
मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। और इन तमाम बयानों के बीच सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक करके सुनिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान मैं पहले सुनवाना चाहता हूं। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल पंप जाइए, बहुत दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। अब योगी आदित्यनाथ के बयान सुनने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। और इनमें से जितने उदाहरण मैंने लिए हैं, ये किसी न्यूज चैनल, किसी बड़े आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लिए, क्योंकि कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एआई जनरेटेड बोल देंगे। आपको याद है ना कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सवाल उठाए तो उसे एआई जनरेटेड बोल दिया जाता है कि वीडियो तो फेक है। अब जरा योगी आदित्यनाथ जी, आप अपना पूरा इंटेलिजेंसिया लगाइए और पहले इस पत्रकार के बारे में पता लगाइए जो बस्ती जिले का एक पत्रकार है और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर गया और इस पत्रकार को अभी 2-4 सवाल किया था, माई बहन करके गाली देते हुए उत्तर प्रदेश में। और नाम भी, अगर जाति में बड़ा इंटरेस्ट होता है योगी आदित्यनाथ के, तो जो मारपीट करने शुरू कर दिया पत्रकार से, इसकी जाति भी देख लीजिएगा। आप बताए यहाँ पे लोग तेल मिल नहीं पा रहा मौके पे। क्या नाम आपका? करुण सिंह। क्या नाम आपका? करुण सिंह। हाथ छोड़िए, फिर हाथ छोड़िए, हम कहे जाओ, नहीं छोड़ेंगे। पहले हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। क्या करें? अब योगी आदित्यनाथ जी, इस पत्रकार की ये वीडियो एआई जनरेटेड है कि नहीं ये बता दीजिएगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। जिस लखनऊ में आप बैठते हैं उस लखनऊ की वीडियो देखिए। लंबी कतारें, पेट्रोल पंप पर लाइन, चारों तरफ इतनी भाग दौड़, हड़कंप मचा हुआ। लखनऊ की ये सारी वीडियो है। उसके बाद प्रयागराज की इन वीडियोस को देखिए। प्रयागराज में आपातकाल बैठक हो रही है, डीएम एसपी सब बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई दिक्कत हो, कितनी खपत है, कितना हमारे पास है, सारे एजेंसी से बैठ करके देख रहे हैं। अगर सब ठीक है तो ये क्यों हो रहा है? अब जैसे अगर बात करें कि गोंडा की, तो गोंडा में देखिए एसपी ने संभाली पेट्रोल पंप को चलाने की कमान। क्योंकि गोंडा की बात कर लें, उसके बाद बाराबंकी की वीडियोस को देखिए, देवरिया की देखिए, इन तमाम जगहों पर तो इतनी भीड़ है और लोग पेट्रोल पंप वाले पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस आकर के खड़े हो गए, कहीं पुलिस प्रेम से कह रही है, कहीं लाठी चला दे रही है, कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में, आपके जिले में पर्याप्त तेल है। फिर ये हालत क्यों हो रही है? डीएम और एसपी को क्यों लगाना पड़ रहा है कि तेल सही से बढ़ जाए? नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह कंवर, जिलाधिकारी कुशीनगर। मैं सभी जनपद वासियों को यह अवगत कराना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार जो है जनपद में लगभग 170 पेट्रोल पंप है, हमारी टीमें सब जगह देख भी रही हैं। हम लोग भी इसी क्रम में आज इस पेट्रोल पंप वगैरह में विजिट किया है। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में डीजल और पेट्रोल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। कुछ मुझे लगता है कुछ अफवाहों की वजह से कुछ लोगों ने पैनिक में पाया करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे भी यह देखने को मिल रहा है कि बाइक और कार की कुछ लाइनें जो है लगी हैं। हम लोगों ने लगातार आप लोगों से बात की है और बात करके इस बात को समझाया है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उपलब्धता की कोई कमी है। साथ में अफवाहों से बचने के लिए भी अनुरोध किया है और जो संचालक है पंप के, उन लोगों से भी बात की है और बात करके उनको भी इस बात को समझाया कि आपसी समन्वय स्थापित करके किसी को दिक्कत ना हो, कोई भेदभाव वगैरह ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। सबको समान रूप से ट्रीट करने के लिए भी कहा गया है। अफवाह का मतलब क्या है? एलपीजी की हालत क्या है? अब जरा अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में महिलाएं जो हाथ में ईंट ली हुई हैं, ये क्यों ली हुई? बलिया के बांसडीह की बताई जा रही है इस वीडियो में। अगर एलपीजी गैस इन महिलाओं को मिल जाता तो ये ईंटा लेकर के एलपीजी गैस लेने जाती। लाइन लगी है, धक्कम धुक्का, रेलम रेल, झगड़ा। भाई अगर मिल जाए तो कोई व्यवस्था तो निकालनी होगी, सरकार को निकालनी होगी। अब जैसे अगर ये वीडियो आप अगली देखिए मेरठ की, और इस वीडियो को बनाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए वे लंबे समय तक लाइन में थे और उसके बाद अचानक उस पंप के कर्मी आते हैं और आम लोगों को पीटने लगते हैं और वो कहने वीडियो बनाओ, जरा देखिए।
इन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इन सारी वीडियो को एआई जनरेटेड बता करके अफवाह, सपा और तमाम विपक्षी दलों की साजिश, झूठ, देखिए ये सब शोभा नहीं देता। ये आम नागरिक है और ये आम नागरिक कह रहा है कि सरकार फेल है। सरकार को क्राउड मैनेजमेंट, सरकार को क्राइसिस मैनेजमेंट, सरकार को तमाम तरह से व्यवस्था और इंतजाम करना चाहिए। एक भी जगह पर इस तरह का ठोस इंतजाम आपने देखा क्या? अगर उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो मध्य प्रदेश में भयावह हालत है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के अपने जिले में बुरी हाल है। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की इन वीडियोस को जरा गौर से देखिए। लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर, और ये लोग कैसी अफवाह के शिकार नहीं हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जाने कितने इंजन की नई टर्मिनोलॉजी बीजेपी ने इजाद की है। एक इंजन से विकास नहीं होता तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। जब सारे इंजन हो जाते हैं तो कहते हैं कि 60 साल का कूड़ा है, गंदगी है, कचरा है, गड्ढा है, 60 साल हमें भी लगेगा। बीजेपी ने पूरी पॉलिटिक्स को धाराशाही कर दिया। और अब देखिए जिन जिन राज्यों की हम बात बता रहे हैं, यहां तो विपक्ष कहीं है भी नहीं सीन में, वरना यही भाजपा वाले विपक्ष के ऊपर सारी तोहमत लगा देते। मध्य प्रदेश की इन सारी वीडियो को देखने के बाद गुजरात की भी कुछ देख लीजिए और अपनी स्क्रीन पर एक एक करके देखते जाइए, सुनते जाइए इनकी पीड़ा और पूछते जाइए कि इसका दोषी कौन है। हैदराबाद की ये वीडियो और वायरल हो रही है। इस वीडियो में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, यह लोग अपना ईंधन लेने के लिए गए हुए और ये सारे अफवाहबाज हैं। फिर सरकार कैसे नियंत्रण कर रही है? सरकार के पास प्लान क्या है? सरकार एक एक प्लान एग्जीक्यूट करने लगे। कैसे अफवाह रोकेंगे? ABCD। कैसे हम सप्लाई चेन को बरकरार रखेंगे? ABCD। ऐसे करके चॉकआउट करिए ना। आपने शुरू में तो मजे लिया, मदरलैंड फादरलैंड करके युद्ध में एंजॉय कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बाप बता रहे थे, ईरान का प्रमुख मर गया, उस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहे थे, चुप थे। संसद में पूछ रहे थे विपक्ष, कहां है हुजूर, आप बोल क्यों नहीं रहे? अभी देखिए एक मैथ पढ़ाता है टीचर, इसका ट्वीट जरा आपको दिखा रहा हूं कि आलोक शर्मा ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि मोदी ने बोल करके कैसे अफवाहों को बल दे दिया, पैनिक पैदा कर दिया। तो ये कल तक मोदी के खिलाफ बोलता था। अब इन सबों का धंधा इतना है कि एक आध चूड़ी टाइट कर दी गई होगी। देखिए क्या लिख रहा है ट्वीट पर कि कल तक कहते थे मोदी बोल नहीं रहा, आप बोल रहे हैं तो कह रहे हो कि बोल दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। अरे कुछ तो, अरे भाई मैं छोटा था तो पहली बार इलाहाबाद गया तो हमारे बड़े भाई थे, वो कहते थे आटा गूंथो, तो बहुत गीला हो गया, कैसे रोटी बनेगी? सूखा आटा गूंथा करो। अगले दिन गूंथा तो एकदम सूखा हो गया, कैसे बनेगी? तो पलट कर मैं कहने लगूं कि पहले तुम कहते हो गीला करो, फिर कहते हो सूखा करो। अरे मूर्ख, वैसा बना जिससे रोटी बन सके। तो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, इसका मतलब यह नहीं कि बोल देंगे तो पैनिक हो जाए पूरे देश में। प्रधानमंत्री को यह बात सोचनी होगी और देश आपको इतना यकीन रखता है। अब जैसे अब आप कह रहे हो कि ईरान से, जैसे कुछ खबरें जो मैंने देखी कि ईरान से आप घरेलू गैस खपत जो होगी उसका कुछ सुविधा मांग रहे हैं, कुछ वहां से सप्लाई करेंगे। आप रूस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप स्ट्रेच ऑफ हार्मुज से कह रहे हैं कि 2 आपके तेल, खनिज तेल से भरे टैंकर रिलीज कर दिए गए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि 27 मार्च या 28 मार्च तक भारत आ जाएंगे। 63 लाख सिलेंडर भर दिए जाएंगे और फिर कुछ दिन और हम आपदा को टाल सकते हैं। पूरे दुनिया में जो विदेश नीति का आपने बंटाधार कर दिया, उस आपदा को कैसे टालेंगे? आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने फिर से तंज करते हुए कहा कि विश्व गुरु बनने का मौका था, भाजपा ने उस मौके को खो दिया। भाषण में, नारेबाजी में और बड़े बड़े करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट से विश्वगुरु नहीं बना जाता, यह मौका था और आपने इस मौके को खो दिया। सुनिए अखिलेश यादव। भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है
और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। और ऐसे ही तो विपक्ष ने जाने कितनी बार आपको आगाह किया था, लेकिन आपने कोई विदेश नीति को ठोस नहीं बनाया। और अब जहां आप पहुंच रहे हैं, पूरे भारत में लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। आपने पहले टूल किट का इस्तेमाल किया, मैंने इतने बजकर इतने मिनट पर सिलेंडर बुक किया, इतने बजकर इतने मिनट पे आ गया। अब जरा पूछ कर देखिए, कितने होटल बंद, कितने बच्चे जो बाहर रह कर पढ़ाई करते हैं उनकी हालत क्या है। कल मैं दिल्ली में, हमारा एक पुराना कुक था, वो अब होटल खोला हुआ है। उसने कहा भैया ये 1500 में सिलेंडर ले आते थे, 4500 में लेके आए हैं, कोई हो जुगाड़ तो बताइए। हमने कहा कहाँ जुगाड़ मिलेगा। कहा कि थाली का रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सामने जो खाने वाला है वो बढ़ा हुआ रेट नहीं दे पाएगा तुरंत। सिलेंडर का रेट हमारे बढ़ गया, क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे। और अभी तो शुरुआत है। राहुल गांधी ने भी ये बात बार बार कही थी कि आगे बड़ी आफत आने वाली है और भयानक महंगाई बढ़ेगी। अभी तो तेल, एलपीजी और पेट्रोल पंप पर लाइन, एलपीजी पर लाइन लग रही है। अभी इसका जो इनडायरेक्ट असर, अब तक तो आप युद्ध को इग्नोर कर रहे थे, अब एलपीजी और तेल के मामले में आप तक वो आंच आ गई। बाकी आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अभी वो आंच आर्थिक मोर्चे पर आनी है और भयानक महंगाई बढ़ेगी। और आपने पूरे देश का बंटाधार कर दिया, नेहरू को गरियाने में, विपक्ष को गरियाने में, और उसके बाद आपको संसद में खड़े होकर यही बोलना था कि कोविड की तरह तैयार रहें। क्या तैयारी है सरकार की, इसे कब आप बताएंगे। हम तो आम लोगों से भी कहते हैं कि अफवाह न फैलाएं, झूठ पर यकीन न करें, सजग रहें। और योगी जी जैसे कह रहे थे कि एकजुट रहिए, देश आपका है। अरे कब एकजुट देश का जनता नहीं रही। योगी आदित्यनाथ का फिर से भाषण सुनिए और पूछिए। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ से कोई पूछे कि देश की बात आप करके देश हित में तैयार रहना चाहिए। जनता तो देश हित में तैयार रहती है, सरकार कहां खड़ी थी। सरकार ने देश के आम लोगों के हित के लिए क्या तैयारी की, कोई जवाब तो मिलेगा। और बिना जवाब के केवल भाषणबाजी और इधर उधर के मुद्दों में उलझाना। आजकल हिंदू राष्ट्र वाले चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा, हिंदू खतरे में भी नहीं। बहुत सारे हिंदुओं को पता ही नहीं रहा होगा कि ये तेल मियाँ भाई के हाथ से आता है। गैस, एलपीजी, उधर युद्ध हुआ, हमारा चूल्हा बंद होने कगार पर आ गया। बहुत सा, कितनी मूर्खताओं को आप शांति काल में इस देश में प्रसारित करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, ये वो, मनुस्मृति, रोज आप यही करते हैं। और जब आप मुश्किल वक्त आता है तो कभी आप कहते हैं कोविड के लिए तैयार रहो, कोविड की तरह, और फिर कहते हैं कि देश हित के लिए तैयार रहो, एकजुट रहो। भाजपाइयों को यह सोचना होगा कि आपने इस देश को एकजुटता को तोड़ा है। देश के नागरिक तो कल भी थे तैयार, आज भी तैयार है। वो लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मारा जाएगा गरीब, मारा जाएगा कमजोर, और आगे भी वो मारा जा रहा है आज भी। अभी आपके कैमरे और माइक तक वो पहुंचा नहीं है। कौन है दोषी इसका, सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, अफवाह मत फैलाएं, फर्जी चीजों से बचें, लेकिन सरकार से सवाल जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे जन सरोकारी मुद्दों पर बोलते रहेंगे, आपसे हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।